हेलो साथियों, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं सब लोग स्वस्थ होंगे, पढ़ाई अच्छी चल रही होगी आप लोगों की। तो आप सभी का प्यारा और पसंदीदा करंट अफेयर शो डेली मॉर्निंग में 5 बजे जो लेकर आता हूं मैं, स्टार्ट हो चुका है साथियों। आज देखिए 22 जून है साथियों, और 22 जून के सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चन करवाऊंगा मैं। जैसा कि मेरे रेगुलर स्टूडेंट हैं उनको पता है कि ये मात्र एक करंट अफेयर्स का वीडियो नहीं रहता है। यहाँ पर साथियों आपको कंप्लीट जो है जीके का, जीके नोट्स, जीके ट्रिक्स, इसके अलावा ओल्ड करंट अफेयर्स, पुराना करंट अफेयर्स रिवीजन 6 मंथ्स का, काफ़ी कुछ चीज़ें जो है यहाँ पर सीखने को मिलती हैं साथियों। कंप्लीट पैकेज है जनरल नॉलेज, जनरल करंट अफेयर्स का। ऑल कम्पिटिटिव एग्जाम जैसे कि एसएससी, रेलवे, शिक्षक भर्ती, एमपीपीएससी, यूपीपीसीएस, यूपीएससी, जितने भी स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जाम होते हैं सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए वेरी इंपॉर्टेंट ये सेशन होता है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा साथियों, और वीडियो अगर आपको पसंद आए प्यारे साथियों तो वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों तक, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। देखिए डेली आपको पता है कि करंट अफेयर्स से पहले एक इंपॉर्टेंट सेशन कराता हूँ जिसका नाम होता है परीक्षा मंत्र। एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है साथियों ये। तो देख लेते हैं जून महीने के सभी महत्वपूर्ण दिवस हम यहाँ पर आपको करवा देता हूँ साथियों। 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस मनाया जाता है साथियों। जो ये दिवस से रिलेटेड क्वेश्चन आपको पता है एग्जाम में यहाँ एक प्रश्न जरूर पूछा जाता है, ठीक है। विश्व साइकिल दिवस कब मनाया जाता है साथियों? 3 जून को। और आक्रामकता के शिकार मासूम बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 4 जून को। विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को मनाया जाता है। और विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है साथियों 7 जून को। विश्व महासागरीय दिवस और वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे मनाया जाता है 8 जून को साथियों, ठीक है। और 12 जून को बाल श्रम विरोधी दिवस और अंतर्राष्ट्रीय रंगहीनता जागरूकता दिवस 13 जून को। विश्व रक्तदाता दिवस 14 जून को। और 18 जून को फादर्स डे, अंतर्राष्ट्रीय पिकनिक दिवस मनाया जाता है। 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस एवं संगीत दिवस। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस और संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस जो है 23 जून को मनाया जाता है। 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस। 30 जून को विश्व क्षुद्र ग्रह दिवस मनाया जाता है। देखिए इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है साथियों, एक तो ये आपका पर्यावरण दिवस हर एग्जाम में पूछ लेता है, ये वाला, ठीक है, जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ इसको जरूर आप रट लीजिएगा। फिर आपका ये भी पूछ लेता है विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस। और नेक्स्ट आपको पूछा जाता है साथियों अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, एग्जाम में पूछा जाता है 21 जून को ये। और एक ये भी पूछा जाता है, और ये वाला भी, ये तीन, ठीक है। ये जितने मैं हाईलाइट किया हूँ ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और ये फर्स्ट वाला भी, ठीक है। कुछ 4-5 जून महीने के, इसी तरह मैं आपको महीने में याद करवा दिया करूंगा, ठीक है। देखते हैं आज का मोटिवेशन क्या है। हम भी दरिया हैं, हमें भी अपना हुनर जो है मालूम है, और जिस तरफ भी चल पड़ेंगे रास्ता हो जाएगा। तो काफी अच्छी बात है साथियों। आप लोग देखिए डेली आप लोग साथियों ना मॉर्निंग में एक दिन पहले ही, नाइट में सोने से पहले अपना टारगेट सेट कर लिया करिए कि नेक्स्ट डे हमें क्या क्या पढ़ना है। आपका सब्जेक्ट जो है साथियों पूरा एक मन में आप प्लानिंग कर लिया करिए, उसके बाद अगले दिन आप उसको इम्प्लीमेंट भी करिए, कार्यान्वित भी करिए। केवल मन में विचार बनाने से तैयारी नहीं होती साथियों, उसके लिए आपको इम्प्लीमेंट भी करना पड़ेगा, ठीक है। और पूरे स्ट्रिक्टली के साथ साथियों स्ट्रिक्ट होकर पूरा उसको इम्प्लीमेंट किया करिए आप लोग। प्यारे साथियों देखते हैं हमारी आज की प्लेलिस्ट में क्या होने वाला है खास, ठीक है। टॉप 5 न्यूज हेडलाइन, फिर आएगा आज आपका टॉप 10 मोस्ट इंपोर्टेंट। आज के क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है। क्या आप जानते हैं इसमें आज आपको मैं एक मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है टॉपिक कराऊंगा, ठीक है। पुराना खजाना करंट अफेयर्स, फटाफट करंट अफेयर्स, और देखिए चर्चा में ब्रह्मास जी के, ठीक है, ये सारी प्लेलिस्ट। तो देखते हैं सबसे पहले आज की टॉप 5 न्यूज हेडलाइन क्या है साथियों। अमित अग्रवाल ने साथियों यूआईडीएआई का सीईओ नियुक्त किया गया। जो आधार कार्ड की संस्था है यूआईडीएआई के नए सीईओ बन गए हैं अमित अग्रवाल। स्वामीनाथन जानकी रमन को आरबीआई का नया डिप्टी गवर्नर बनाया गया। आचार्य गोपी को प्रथम प्रोफेसर जयशंकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और सलमान रश्दी ने जर्मन बुक ट्रेड 2023 का शांति पुरस्कार जीता। और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस प्रतिवर्ष 21 जून को मनाया जाता है। देखते हैं आज का हमारा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने जो है यूआईडीएआई का सीईओ नियुक्त किया गया है?
तो इसका नया सीईओ बनाया गया साथियों अमित अग्रवाल को। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अमित अग्रवाल को साथियों, ये एग्जाम में 100% पूछे जाने वाला क्वेश्चन है साथियों। ठीक है, तो देखिए इनको बनाया गया है, यूआईडीआई का नया सीईओ बना दिया गया है। हिंदी में इसका फुल फॉर्म होता है भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण। ठीक है, तो यूआईडीआई का नया सीईओ बना दिया गया है। ठीक है, इसकी स्थापना साथियों देखिए, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण 12 जुलाई 2016 को स्थापित एक सरकारी विभाग है, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत काम करता है। ठीक है, यूआईडीआई आधार अधिनियम 2016 के तहत बनाया गया एक वैधानिक प्राधिकरण है ये। तो इसके जो नए सीईओ बन गए हैं अमित अग्रवाल बन गए हैं साथियों। ऐसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हाल ही में नियुक्तियां देखिए, 4 मोस्ट इंपोर्टेंट नियुक्तियां आपका रिवाइज हो जाएगा हाल ही में जो ही हैं। वर्ल्ड बैंक के हाल ही में नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं साथियों? भारतीय मूल के अजय बंगा। सीबीआई के नए निदेशक कौन बन गए हैं प्यारे साथियों? प्रवीण सूद। और उप वायुसेना अध्यक्ष कौन बन गए हैं साथियों? एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित। बैंक ऑफ बड़ौदा के नए एमडी कौन बन गए हैं प्यारे साथियों? देव दत्त चंद। ठीक है, 2023 में मोस्ट इंपोर्टेंट नियुक्तियां हमने साथियों यहां पर आपकी कवर करा दी। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में आरबीआई के नए डिप्टी गवर्नर कौन बने हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में छपने वाला प्रश्न है साथियों। तो नए डिप्टी गवर्नर स्वामीनाथन जानकी रमन को जो है साथियों आरबीआई का नया डिप्टी गवर्नर बना दिया गया है। ये देखिए, ठीक है, स्वामीनाथन जानकी रमन ये महेश कुमार जैन का स्थान लेंगे। ये भी एग्जाम में पूछा जाएगा किसका स्थान लेंगे? महेश कुमार जैन का। तो डिप्टी गवर्नर जो है बन गए हैं। आरबीआई के बारे में आपको मैं बता देता हूं, इसकी स्थापना जो है साथियों 1934 प्रावधानों के अनुसार 1 अप्रैल 1935 को की गई थी। अगर आपसे पूछा जा साथियों कि आरबीआई के पहले गवर्नर कौन थे? सर ओसवान स्मिथ थे। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? मुंबई में है। और वर्तमान गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास हैं। ठीक है, इस प्रश्न में नियुक्तियों से रिलेटेड बात हो रही है साथियों, तो देख लेते हैं। कोलकाता पोर्ट के नए चेयरमैन कौन बन गए? रथेंद्र रमन बने हैं। वेकफील्ड के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हाल ही में? आयुष्मान खुराना। कोल इंडिया के अगले प्रमुख कौन बने हैं? पोला वरापू मल्लिकार्जुन। वर्ल्ड बैंक के 14वें अध्यक्ष बने हैं अजय बंगा। ठीक है, चलिए, क्या आप जानते हैं, मैं आज हम जानेंगे भारत की महान रानी लक्ष्मीबाई, वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई के बारे में। वेरी इंपॉर्टेंट है, यहां से प्रश्न एक पूछा जाता है साथियों। इनका जन्म हुआ था साथियों 19 नवंबर 1828 को वाराणसी यूपी के अंदर, और निधन हुआ था 18 जून 1858 को ग्वालियर में। इनका बचपन का क्या नाम था साथियों? मणिकर्णिका और मनु के नाम से जानी जाती थी। पति का नाम था इनके गंगाधर राव नायलाकर झांसी के, और दत्तक पुत्र आनंद राव। देखिए साथियों, इन पर एक फिल्म आई थी द क्वीन ऑफ झांसी 2019 में, मणिकर्णिका। ठीक है, मणिकर्णिका द क्वीन ऑफ झांसी 2019 में एक फिल्म आई थी साथियों। और आपको बता दें साथियों, कालपी युद्ध में 12 मई 1858 को रानी अंग्रेजों के बीच अंततः रानी की सेना को काफी नुकसान उठाना पड़ा। इनके पिता का क्या नाम था? मोरोपंत तांबे। माता का नाम भागीरथी बाई था। घोड़े का नाम क्या था इनके रानी लक्ष्मीबाई जी के? तो बादल नाम था। प्रथम वीरांगना अवंतीबाई। कोटा की सराय युद्ध में 18 जून 1858 को ग्वालियर में अंग्रेजों की सेना साथ लड़ते हुए रानी लक्ष्मीबाई जो है शहीद हो गई थी। ठीक है, उस वक्त जो है गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी था। अंगरक्षिका झलकारी बाई थी। ठीक है, झलकारी बाई। रानी का जो सामना ब्रिटिश कमांडर सर हुरोज से हुआ था। अंग्रेजी कमांडर कैम्पबेल ने कानपुर में 1857 विद्रोह को दबा दिया था। हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। हाल ही में किसे जो है प्रथम जो है प्रोफेसर जयशंकर पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? आचार्य गोपी को साथियों पहला प्रोफेसर जयशंकर पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। ये देखिए फोटो में ये है। ठीक है, तो देखिए यहां पर यह पुरस्कार जो है भारत जागृति द्वारा स्थापित किया गया, जो भारत राष्ट्र समिति से संबंध है, एक सांस्कृतिक संगठन है, और इसका उद्देश्य है सिद्ध साहित्यकारों को जो है सम्मानित करना। आपको बता दें कि आचार्य गोपी का सम्मान समारोह 21 जून को एबिट्स तेलंगाना सारस्वत परिषद में साहित्य में उनके योगदान को याद करते हुए किया गया। अब यहाँ पर प्यारे साथियों कुछ पुरस्कारों से रिलेटेड बात हो रही है, तो हम देखेंगे कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट पुरस्कार। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 दलाई लामा को जो है दिया गया है। प्रवासी भारतीय सम्मान 2023 किसको दिया गया? राज सुब्रमण्यम को। ऑस्ट्रेलिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया गया रतन जी टाटा को। वीरता पुरस्कार 2023 दिया गया है दीपिका मिश्रा को, हाल ही में दिया गया है।
क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में किसने जर्मन बुक ट्रेड 2023 का शांति पुरस्कार जीता है? साथियों, जर्मन बुक ट्रेड 2023 का शांति पुरस्कार सलमान रश्दी ने जीत लिया है। ठीक है, जर्मन बुक ट्रेड 2023 का शांति पुरस्कार सलमान रश्दी को दिया गया है। ठीक है, चलिए, सलमान रश्दी का जो जन्म हुआ था 1947 में बॉम्बे में हुआ था, अभी वर्तमान में मुंबई जाना जाता है। और द सैटेनिक वर्सेस जो है, रश्दी ने विवादास्पद 1988 में उपन्यास द सैटेनिक वर्सेस के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो अपनी पहचान हासिल की थी। ये जर्मन ट्रेड बुक शांति पुरस्कार है साथियों, इसकी स्थापना हुई थी 1950 में। और ये किसको दिया जाता है? उन व्यक्तियों को दिया जाता है जिन्होंने साहित्यिक कार्यों में राष्ट्र और संस्कृतियों के बीच जो है बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। ठीक है, तो ब्रिटिश अमेरिकी लेखक सलमान रश्दी को दिया गया जर्मन बुक ट्रेड शांति पुरस्कार 2023। सलमान रश्दी की कुछ महत्वपूर्ण बुक्स हैं साथियों, नॉवेल जो एग्जाम में पूछी जाती है। मिडनाइट चिल्ड्रन, शेम, द सैटेनिक वर्सेस, फ्यूरी, शालीमार द क्लाउन, द गोल्डन हाउस। ठीक है, इसमें से मिडनाइट चिल्ड्रन कई बार एग्जाम में पूछी गई है साथियों। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया गया है साथियों? तो साथियों, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। तो आपका ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 21 जून को। ठीक है, चलिए, तो 21 जून को इसका उद्देश्य योग का अभ्यास करने से कई लाभों को बढ़ावा देना। आपको पता है योग करने से जो है कई हमारा शरीर का डेवलपमेंट, शरीर मानसिक शांति और काफ़ी जो है स्वास्थ्य के लिए अच्छा रहता है। मोदी जी ने 2014 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 69वें सत्र में अपने भाषण में बताया कि योग दिवस का विचार जो प्रस्तावित किया गया था, और 11 दिसंबर 2014 को यूएनओ के सभी 193 सदस्य ने सर्वसम्मति से साथियों जो है 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने पर सहमति व्यक्त की थी। ठीक है, देखिए कुछ महत्वपूर्ण जो है दिवस और थीम देख लेते हैं। 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस मनाया था, इसका थीम था रक्त दो, प्लाज्मा दो, जीवन साझा करो, अक्सर साझा करो। 13 जून को अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस की थीम थी यूनाइटेड इन मेकिंग आवर वॉइस हियर। 12 जून को विश्व बाल श्रम निषेध दिवस, थीम थी सभी के लिए सामाजिक न्याय, बाल श्रम का अंत। 8 जून को विश्व महासागरीय दिवस, प्लेनेट ओशन द टाइड्स आर चेंजिंग। आज का पुराना खजाना करंट अफेयर साथियों, मई जून में हाल ही में कुछ महत्वपूर्ण पुरस्कार दिए गए हैं, वो मैं फटाफट से आपको रिवाइज करा देता हूं। ठीक है, देखिए वेरी इंपॉर्टेंट है, ऐसा कंटेंट साथियों आपको यूट्यूब पर मिलना मुश्किल है मेरे ख्याल से। तो आप लोग साथियों पूरे मन के साथ नोट्स बनाकर पढ़ा करिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो सपोर्ट करिए, कमेंट सेक्शन में बताइएगा साथियों को आपको मेरा जो कंटेंट है वह कैसा लगता है। साथियों क्वालिटी कंटेंट में फोकस करता हूँ, व्यूज़ नहीं आ रहा है, लेकिन जितने आप लोग बच्चे देख रहे हैं उतना सपोर्ट करते हैं, आपका जो प्यार है साथियों वही मेरे लिए काफ़ी है। ठीक है, इनमें से अगर आप में से कुछ जो बच्चे हैं सेलेक्ट हो जाएंगे तो वही मेरे जीवन की सबसे बड़ी कमाई है साथियों। ठीक है, चलिए, लिजाबेथ लॉन्गफोर्ड पुरस्कार 2023 रामचंद्र गुहा की पुस्तक रिवेल्स अगेंस्ट द राज को दिया गया। गवर्नर ऑफ द ईयर 2023 शक्तिकांत दास को दिया गया है। इकबाल मसीहा पुरस्कार 2023 दिया गया ललिता नटराजन बाल अधिकारों हेतु। आरएसएल क्रिस्टोफर ब्लैंड पुरस्कार दिया गया पैटरसन जोसेफ को। अति उत्तम प्रत्यायन प्राप्त दिया गया हैदराबाद के नावेड द्वारा। WHO पुरस्कार जो है व्हेन क्लाइमेट चेंज टर्न्स वायलेंट को दिया गया। सूरी नाम का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को दिया गया। स्कॉच सिल्वर अवार्ड दिया गया चंडीगढ़ पशुपालन मत्स्य विभाग को। 57वें ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया दामोदर मौजू को, कोंकणी लेखक हैं। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार दिया गया है जॉर्जी गोस्पोडिनेव को, ठीक है, और एंजेला रोडेल को। पापुआ न्यू गिनी फिजी का सर्वोच्च सम्मान पीएम मोदी को हाल ही में दिया गया, वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों, ये हाल ही में वहां पर दौरा किए थे। सागर श्रेष्ठ सम्मान 2023 कोचीन एयरपोर्ट को दिया गया। भारत रत्न अम्बेडकर अवार्ड दिया गया योगी आदित्यनाथ जी को। लीपजिग बुक प्राइज दिया गया मारिया स्टेपानोवा को, रूसी लेखक है। ठीक है, तो ये हमने मोस्ट इंपोर्टेंट साथियों अवार्ड कवर करा दिया हूं आपका बहुत ही कम टाइम में। ठीक है, चलिए, हाल ही में कौन सा देश समलैंगिक विवाह की अनुमति देने वाला पहला केंद्रीय यूरोपीय राष्ट्र बन गया है? तो देखिए साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका एस्टोनिया। ठीक है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा एस्टोनिया। ठीक है, तो यहाँ एस्टोनिया की संसद ने समान लिंग विवाह को वैध बनाने वाला कानून पारित किया, जिससे वो ऐसा करने वाला पहला केंद्रीय यूरोपीय राष्ट्र जो है बन गया है। एस्टोनिया की राजधानी तल्लीन है। प्रेसिडेंट है अलार कारिन, पीएम है काजा कैलाश और करेंसी है यूरो।
नेक्स्ट है, हाल ही में इंटीग्रेटेड सिमुलेटर कॉम्प्लेक्स ध्रुव का उद्घाटन किसने किया है? तो राजनाथ सिंह जी ने किया है, ठीक है। तो रक्षा मंत्री जो है भारत के राजनाथ सिंह ने कोच्चि में इंटीग्रेटेड सिमुलेटर कॉम्प्लेक्स ध्रुव का उद्घाटन किया है, ठीक है। ये ध्रुव जो है अत्याधुनिक स्वदेश निर्मित सिमुलेटरों की मेजबानी करता है और ये भारतीय नौसेना में व्यावहारिक प्रशिक्षण में काफी वृद्धि करेगा। सिमुलेटर नेविगेशन, फ्लीट ऑपरेशंस और नेवल टैक्टिक्स पर रियल टाइम अनुभव भी इसमें एक्सपीरियंस प्रोवाइड करेगा। फटाफट करंट अफेयर्स देखते हैं, बहुत कम टाइम में काफी कंटेंट आपको मिल जाएगा। ओडिशा में जगन्नाथ रथ यात्रा शुरू की गई हाल ही में 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। हाल ही में भवानी देवी ने एशियाई तलवारबाजी चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता है। पीएम मोदी 3 दिन की अमेरिका के देश की यात्रा पर गए हैं। सुमित सेठ को पनामा देश में भारत का पहला राजदूत नियुक्त किया गया। पंजाब में गवर्नर के स्थान पर पंजाब का सीएम, पंजाब में जो है गवर्नर के स्थान पर पंजाब का जो यूनिवर्सिटी का है मुख्यमंत्री जो है यूनिवर्सिटी का कुलपति होगा। अरुंधति राय को यूरोपीय निबंध पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आईएनएस कृपाण भारत द्वारा वियतनाम देश को जो है गिफ्ट दिया गया है। इंडिगो द्वारा एयरबस से 500 विमान खरीदे जाएंगे। इंटेल कंपनी और जर्मनी देश ने $32.8 बिलियन के चिप प्लांट समझौते पर हस्ताक्षर किए। पंडित माधवराव सप्रे स्मृति महोत्सव का आयोजन छत्तीसगढ़ राज्य में शुरू किया गया है। भारत ने अफ्रीकी संघ को G20 में शामिल होने का प्रस्ताव रखा है। राजस्थान राज्य के सीएम अशोक गहलोत ने धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 13.48 करोड़ रुपए के फंड को मंजूरी दी है। हाल ही में एनसीटीटीए द्वारा वर्ष का सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट का खिताब मुदित दानी को प्रदान किया गया। हाल ही में भारत ने फुटबॉल का हीरो इंटरकॉन्टिनेंटल कप 2023 जीता है। यूपी राज्य इस वर्ष देश का पहला मोटो जीपी इवेंट की मेजबानी करेगा। एमपी सरकार ने सहकारिता नीति 2023 अपनाई है। स्पेस एक्स ने इंडोनेशिया देश के लिए 17वां संचार उपग्रह प्रक्षेपित किया है। रवि सिन्हा रॉ के नए प्रमुख बनाए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने अपना 20वां स्थापना दिवस मनाया है? तो हाल ही में साथियों NIXI ने हाल ही में अपना 20वां स्थापना दिवस मनाया है साथियों, ठीक है। नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया, ठीक है। तो देखिए साथियों, नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया 19 जून को अपना 20वां स्थापना दिवस मनाया है। यह दिन भारत के इंटरनेट के जो बेसिक ढांचा है उसके निर्माण के प्रति अटूट समर्पण की पुष्टि करता है। इसका उद्देश्य भारत में इंटरनेट को बढ़ावा देना, ठीक है। 2003 में जो है एक एनजीओ के तौर पर इस कंपनी को जो है बनाया गया। यह भारत सरकार में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत कार्य करता है। नेक्स्ट है, 200 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाले पहले पुरुष फुटबॉलर कौन बन गए हैं? उत्तर हो जाएगा क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो है साथियों 200 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाले जो है ये पहले फुटबॉलर बन गए हैं, ठीक है। उन्होंने उपलब्धि साथियों आइसलैंड के खिलाफ यूरो 2024 को क्वालिफाइंग मैच के दौरान हासिल किया है और उपलब्धि के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड से सर्टिफिकेट से सम्मानित किया गया। स्पोर्ट्स अवार्ड 2023 देखते हैं साथियों। FIH पुरुष हॉकी वर्ल्ड कप 2023 जर्मनी। रिकॉर्ड 5वीं बार फीफा क्लब विश्व कप 2023 खिताब की संजीता रियल मैड्रिड FC ने। खेलो इंडिया विंटर गेम्स पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर जम्मू कश्मीर रहा। चर्चा में देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हाल ही में मनाया गया, आपको पता है घोषित हुआ था 11 दिसंबर 2014 को। 193 सदस्य देश शामिल थे। पहली बार कब मनाया गया? 21 जून 2015 को मनाया गया। वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर आपका नेक्स्ट आ जाता है संस्करण कौन सा है? यह 9वां है। मोदी जी ने 27 सितंबर को यूनो में आह्वान किया था और आयुष मंत्रालय द्वारा आयोजित किया जाता है। प्रतिवर्ष 21 जून को मनाया जाता है। इसका उल्लेख जो योग का ऋग्वेद में है और शब्द की उत्पत्ति युज से हुई है, संस्कृत भाषा से, ठीक है। और जन्मदाता जो है अपना भारत है, ठीक है। योग के जनक किसको कहा जाता है? महर्षि पतंजलि को। आधुनिक योग के जनक तिरुमलाई कृष्णाचार्य को कहा जाता है, ठीक है। तो 21 जून को उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होता है साथियों। इसकी थीम क्या थी 2023 की? वसुधैव कुटुंबकम के लिए योग। 2022 की क्या थीम थी? तो योगा फॉर ह्यूमैनिटी। और आयुष मंत्रालय द्वारा दिल्ली में 26 जगहों पर योगा दिवस मनाया जाएगा। योग का महत्व को साथियों मानसिक और शारीरिक कल्याण से जोड़ा गया है, ठीक है। चलिए, पनामा में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? तो साथियों राइट आंसर हो जाएगा सुमित सेठ को पनामा में भारत का जो है अगला राजदूत नियुक्त किया गया है, ठीक है। ये देखिए, तो सुमित सेठ को साथियों मध्य अमेरिकी देश पनामा में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है।
ठीक है। चलिए अब ब्रह्मास्त्र जी के देखते हैं साथियों। ब्रह्मास्त्र जी के मैं आपको प्यारे साथियों कुछ ऐसे अति महत्वपूर्ण प्रश्न करवाता हूं दोस्तों जो एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं, प्रीवियस ईयर में कई बार पूछे गए, तो ध्यान से इसको पढ़िएगा आप लोग। पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? उत्तर है लाला लाजपत राय को। सैंडर्स की हत्या किसने की थी? उत्तर है भगत सिंह। 1857 के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया? मंगल पांडे। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? सरोजिनी नायडू। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? संतोष यादव। ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? राजा राम मोहन राय। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? मूल शंकर। वेदों को लौटो को नारा किसने दिया था? दयानंद सरस्वती ने। ऑलराउंडर रिवीजन कराते हैं। हाल ही में खान क्वेस्ट कहाँ शुरू हुआ है? मंगोलिया के अंदर शुरू किया गया। यूरोपीय निबंध पुरस्कार किसको मिला? अरुंधति राय को। विश्व शरणार्थी दिवस कब मनाया गया? 20 जून को। और BWF सुपर 1000 इवेंट में युगल खिताब जीतने वाली पहली भारतीय जोड़ी बनी सात्विक चिराग की। किस राज्य अन्न भाग्य योजना शुरू की? कर्नाटक ने। किस खिलाड़ी ने शॉट पुट में राष्ट्रीय व एशियाई रिकॉर्ड तोड़ दिया है? तजिंदर पाल सिंह। किस देश को स्वदेश निर्मित मिसाइल कार्वेट INS कृपाण उपहार में दिया गया? वियतनाम को। राष्ट्रीय खेलों में 37वां संस्करण का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? गोवा में। एशियन चैंपियनशिप में पदक जीतने वाली पहली भारतीय तलवारबाज कौन बनी? भवानी देवी। इंडिगो एयरलाइन ने 500 A320 विमानों की खरीद किसके साथ डील की है? एयरबस के साथ। चलिए अब देखते हैं एक मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिक आपके एग्जाम के लिए। आज की जो ट्रिक है जीवाणु से होने वाले प्रमुख रोगों की ट्रिक है, ठीक है। ट्रिक क्या है? पंडित का टीका न्यू है, ठीक है। पंडित का टिक न्यू है, ठीक है। तो देखिएगा, पा से प्लेग, डी से डिप्थीरिया, टा से टाइफाइड, का से काला खांसी, टी से टिटनिस, का से कुष्ठ, न्यू से न्यूमोनिया और है से हैजा। पंडित का टिक न्यू है, पंडित का टिक न्यू है, ये ट्रिक है और आपको जीवाणु से होने वाले रोग जो है याद हो जाएंगे। एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा। अब है आज की क्विज। इसको साथियों वीडियो पॉज करके बताइएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, इसका आंसर बताइए कमेंट सेक्शन में साथियों। और अब आ गया है आज का कमेंट सेक्शन साथियों, ठीक है। देखिए सूरज शर्मा लिखते हैं जानदार शानदार दमदार क्लास, और सक्सेस मंथ लिखते हैं मोस्ट रिलेवेंट क्लास इन द SSC एग्जाम पर्पस, थैंक यू सर फॉर गिविंग बेस्ट करंट अफेयर्स मटेरियल। शुभम लिखते हैं जब ऑनलाइन स्टडी पॉइंट को साथ तो एग्जाम से डरने की क्या बात, नाइस कंटेंट इन जस्ट पीरियड OSP रॉक। तो सभी बच्चों को बहुत बहुत थैंक यू, आप लोगों का सपोर्ट है ये। और साथियों मैं जो है कोशिश करता हूँ बेहतर से बेहतर आपको कंटेंट प्रोवाइड करूँ आपके एग्ज़ाम के लिए। जो है चाहे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, उसमें आपका जीके का हो, जीके ट्रिक हो, पुराना खजाना हो, करंट अफेयर्स हो, जीके के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो, और भी काफ़ी चीज़ें जो है आप लोग जानते हैं कवर करता हूँ। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो साथियों तो इसी तरह कमेंट में हौसला बढ़ाते रहिए साथियों, कमेंट करिएगा प्यारे साथियों, और पढ़ाई करते रहिए साथियों। बिल्कुल भी आप निरंतरता को मत छोड़िएगा, ठीक है। और निराश मत होइए, आप लोगों का सिलेक्शन पक्का होगा साथियों। सिलेक्शन हो जाए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा साथियों, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं साथियों नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप पढ़ाई करिए। मिलते हैं कल। जय हिंद साथियों, जय भारत, टेक केयर साथियों, बाय बाय।